हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। रिसेंटली आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज की है और 3 मेजर इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। आज मैं आपके सामने इन तीनों मेजर इनिशिएटिव को डिस्कस करने आई हूं जो आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक एक करके हम तीनों इनिशिएटिव को देखते हैं जो रिसेंटली आरबीआई के 25th गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो आप यहाँ पे प्रेस रिलीज भी देख सकते हैं। 3 मेजर इनिशिएटिव्स हैं: प्रभा पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड फिनटेक रिपोजिटरी। एक एक करके हम तीनों इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रभा पोर्टल के बारे में। प्रभा मींस प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्रभा पोर्टल इज अ सिक्योर एंड द वेव पोर्टल which is a centralized portal launched by the RBI. For what? What is the purpose of Prabha portal? Individual and entity to apply online for various regulatory approvals from the RBI. अगर कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी है उसको कोई आरबीआई से अप्रूवल चाहिए है रिगार्डिंग द लाइसेंस और अदर रेगुलेटरी अप्रूवल, तो यहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएगा और प्रभा पोर्टल से आप इजिली लाइसेंस एंड अदर अप्रूवल ले सकते हैं फ्रॉम आरबीआई. इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ आरबीआई's रेगुलेटरी अप्रूवल एंड द क्लियरेंस प्रोसेस. यहाँ पे प्रोसेस क्या है क्लियरेंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल और एंटिटी। अपनी जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक एंड मॉनिटर कर सकते हैं, स्टेटस को भी एप्लीकेशन के आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी रिस्पॉन्स है या आरबीआई का जो भी रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे आरबीआई आपको जो रिस्पॉन्स या डिसीजन देगा वो डिफाइंड टाइम बाउंड मैनर में आपको देगा। तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस पोर्टल के। एट प्रेजेंट 60 एप्लीकेशन फॉर्म covering different regulatory and the supervisory department of RBI have been made available on the portal. अभी फिलहाल 60 different forms available है और एक जनरल फॉर्म भी आपको अवेलेबल है जो कि इन 60 फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो इनके जरिए अभी आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं फॉर लाइसेंस पर्पस या रेगुलेटरी अप्रूवल। बट यहाँ पर एक सिंगल आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा आरबीआई से। प्रभा पोर्टल से आप इजीली एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, आरबीआई के रिस्पॉन्स को भी यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये खास बात होगी प्रभा पोर्टल के, मतलब हर एक इंडिविजुअल और एंटिटी जिसको कोई भी अप्रूवल चाहिए है रेगुलेटरी बॉडी से तो बहुत ईजी हो जाएगा अप्रूवल लेना। सेकेंड क्या इनिशिएटिव है, तो आप देखेंगे सेकेंड है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। ऑलरेडी एक वेब पोर्टल अवेलेबल है जिसको 2021 में आरबीआई ने लॉन्च किया था फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेजिंग। अगर कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करना चाहती तो ऑलरेडी एक वेब पोर्टल है, बट अभी तक कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं था जिसको आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सको और वहां से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स को आप परचेज कर सको। तो यहां पर आप देखेंगे एक मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द आरबीआई। तो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल वाज लॉन्च इन नवंबर 2021। ऑलरेडी 2021 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था टू फैसिलिटेट रिटेल इन्वेस्टर टू ओपन देयर रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करते हो तो यू हैव टू ओपन अ गिल्ट अकाउंट जो कि इनके वेबसाइट पे जाके आप ओपन कर सकते थे, बट यहाँ पर अभी तक कोई एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं थी। अब इनकी एक सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशंस मतलब एंड्रॉइड फोन पे भी अवेलेबल है और आपके iOS पे भी अवेलेबल होगी। सिंपली आप इसे डाउनलोड करके वहां पर कोई भी व्यक्ति अपना रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकता है और आरबीआई की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको परचेस कर सकता है। ठीक है, बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट। और यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए उन्होंने क्यूआर कोड भी दिया है। इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर की बात हो रही है, इंडिविजुअल एंड रिटेल एंटिटी जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे कोई भी इंडिविजुअल जिनका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 लाख रुपीज होता है उनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, और जिनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ऊपर होता है उनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको भी आरबीआई ने डिफाइन किया है अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006, जिसके अंदर आपको ट्रेजरी बिल देखने को मिलते हैं, बॉन्ड्स के अलावा आपको डेटेड सिक्योरिटी और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है वो सभी आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर कवर होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। अगर इनका ड्यूरेशन 1 ईयर से लेस है तो इसको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, और अगर आपके बॉन्ड्स का जो ड्यूरेशन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो ड्यूरेशन है वो ग्रेटर देन या मोर देन 1 ईयर है तो इसको हम डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आरबीआई ने ये भी डिफाइन किया हुआ है कि आखिरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, वो सारी सिक्योरिटी जो कि 2006 के एक्ट में डिफाइन है। तो यहाँ पे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी एंटिटी इंडिविजुअल
गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय एंड सेल कर सकता है यूजिंग दिस मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि अवेलेबल है कहां पर, आपके प्ले स्टोर में। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी है और iOS यूजर्स के लिए भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। थर्ड नंबर पे आता है फिनटेक रिपोजिटरी। फिनटेक क्या होते हैं? ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या ऐसे टेक्नोलॉजी जो आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल फोन पे, पेटीएम, क्रेड, ये सभी के सभी आपके फिनटेक एप्लीकेशंस होते हैं। तो फिनटेक एप्लीकेशन क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या नया इनोवेशन किया, कौन सी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तो उसका एक पूरा डेटाबेस रेडी होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली जिससे आरबीआई अपनी पॉलिसीज को बना सके। इसलिए यहां पर आप देखेंगे फिनटेक repository लॉन्च की है by the RBI. The fintech repository will be a storehouse of data on Indian fintech companies. तो aim to capture essential information about the fintech entities, their activities and technology uses etc. यहाँ पर एक separate IMTech repository भी लॉन्च की गई है by the government of India for fintech banks and NBI to regulated by the RBI. ये जो आपका fintech repository है ये RBIH ने रेडी किया है एंड RBIH हमारे जो आरबीआई है उसकी लेटेस्ट सबसे नई और 5th नंबर की सब्सिडरी है जो कि इसको डेवलप भी कर रही है और मैनेज भी करेगी। इट विल कीप द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज फिनटेक अडॉप्टिंग ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो इसका पूरा एक डेटाबेस इस रिपोजिटरी में रेडी रहेगा। क्लियर है? इट इज मैनेज बाय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब विच इज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, लेटेस्ट सब्सिडरी है आरबीआई की। एंड फिनटेक क्या होते हैं? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिफर टू कंपनीज दैट यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है इस रिपोजिटरी का? एम टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेक्टर फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव एंड फैसिलिटेट द डिजाइन ऑफ एप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोचेस। तो आरबीआई अकॉर्डिंग टू डेटा यहां पर अपनी पॉलिसीज को बना सकती है। तो इस तरीके से 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप देख सकते हैं सिंपली न्यूज है कि आरबीआई ने 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, प्रभा पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड फिनटेक रिपोजिटरी। प्रभा पोर्टल मींस प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल एंड एंटिटी अप्रूवल, लाइसेंस अप्रूवल एंड रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकती है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बेसिकली प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है और क्लियरेंस प्रोसेस जो होती है आरबीआई की उसको फास्ट करने की कोशिश की गई है। सेकंड आपका मोबाइल एप्लीकेशन है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। ऑलरेडी 2021 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था बट अभी ये मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है। कोई भी इंडिविजुअल एंड रिटेल इन्वेस्टर यहां से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड बाय कर सकता है और सिंपली ये प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक, एंड थर्ड नंबर पे आता है फिनटेक रिपोजिटरी। ये एक स्टोर हाउस ऑफ डेटा है ऑफ द इंडिया फिनटेक मार्केट। इंडियन फिनटेक कंपनी जो भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही हैं या जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी सारी डेटा कैप्चर किया जाएगा इस फिनटेक रिपोजिटरी में विच इज मैनेज बाय आरबीआईएच। डन। तो ये 3 मेजर इनिशिएटिव रिसेंटली रिलीज किए गए हैं बाय द आरबीआई। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसे कवर करके जाइएगा एग्जाम में। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।